मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नाई था। नाई ने आज अपना उस तरह चर्म के टुकड़े पर कुछ अधिक ही तेज कर दिया। उसके मन में सैकड़ों विचार दौड़ रहे थे। उसके पास राज के राजा दाढ़ी बनवाने बैठे हुए थे और उनकी नजर दीवार पर सामने लिखी हुई कविता पर पड़ी। अचानक राजा ने उस कविता को ऊंचे स्वर में पढ़ लिया। घिसती रही, पानी जो बात तुमने करनी, वह मैंने है जानी। नाई राजा की दाढ़ी में पानी लगा रहा था। कविता सुनकर उसने सोचा कि उसकी उंगलियां उस तरह तेज करती रही, पलट पलट कर तेज धार करती रही। दाढ़ी पर पानी उंगलियों से लगा रहा था। अब तो राजा को पता चल गया कि उसके मन में क्या है। राजा ने अचानक फिर कहा, ओ नाई, दाढ़ी ठीक से करना। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं तो सीधा साधा नाई हूँ। नाई ने राजा के कथन पर और भी संदेह किया था। राजा का माथा ठनका। नाई की उंगलियां पानी लगाते लगाते कुछ कांप रही थी। अवश्य कुछ बात है। राजा ने थोड़ा रौब से कहा, ओ भले मानुस, सच सच का, वरना याद रखना। नाई की बोलती बंद हो गई। उसने राजा के पांव में बार बार हाथ लगाया और डर से कांपते हुए बोला, देवता जी, आपको प्रणाम। मुझे तो वजीर और रानी ने तैयार किया था। राजा ने सोचा कि दाल में जरूर कुछ काला है। राजा ने और अकड़ कर बोला, तुझे क्षमा है, सच सच बताना, वरना तेरे साथ तेरा परिवार भी कोल्हू में पिस जाएगा। महाराज, वजीर और रानी ने षड्यंत्र किया था कि राजा को मारकर वजीर राजा और आपकी रानी वजीर की रानी बन जानी थी। दाढ़ी करने के दौरान मेरे उस तरह सीधे गला काट देना था। दाढ़ी करने के दौरान मेरे उस तरह ने सीधे गला काटना था, किंतु महाराज, मैं निर्दोष हूँ। बस मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। हाथ जोड़ जोड़ कर वह कांपते कांपते नाई बोलने लगा, अच्छा, चींटियों को भी पंख लग गए हैं। राजा को झटका तो बहुत बड़ा लगा था, पर उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने नाई को पुनः कठोर स्वर में कहा, अच्छा, अब तू ये बता, वजीर और रानी की बातों में क्यों आया है और अकस्मात कांप भी गया, जबकि आज तुमने अपनी उस तरह बहुत तेज धार किया था। राजा जी, मुझे माफ कीजिए। हीरे जवाहरात सोना चांदी के लालच में आकर उसके षड्यंत्र में मैं भी आ गया हूँ, पर मैंने तो कभी चींटी भी नहीं मारी है। आदमी को कैसे मारना है मुझे डर लग रहा था, तभी तो उंगलियां कांप रही थी। नाई और कौवा तो सबसे चालाक होते हैं, किंतु चोर का मन तो उतावला है। राजा ने एक बार फिर मन में दीवार पर लिखी कविता पढ़ी। उसने सोचा कि इस सीधे साधे शब्दों ने उसकी जान बचा ली है। राजा ने ताली बजाई। 2 सिपाही और सेनापति हाजिर हो गए। राजा ने आदेश दिया, वजीर और रानी को बेड़ी और हथकड़ी पहनाकर दरबार में उपस्थित करो। गांव के कवि को भी आमंत्रित करो। सेनापति और सिपाही आदेश पाकर चले गए। राजा ने नाई को कहा, जा, तुझे माफ किया, तू आज ही अपने परिवार समेत इस राज को छोड़कर चले जाओ। याद रखो, आज के बाद मुझे नजर मत आना। नाई ने डरते कांपते अपना सामान उठाया और हाथ जोड़कर वहां से भाग गया। जीते जीते ही सब कुछ है, मरने पर राख की ढेरी है। राजा ने वजीर और रानी की करतूत राज दरबार में सबके सामने रखी और उन दोनों को फांसी का आदेश दे दिया। और कवि कोलू को राजा ने अपना वजीर बना लिया। राजा ने कोलू के कान में धीरे से कहा, कवि कोलू भाई, तुम्हारी कविता ने आज मेरी जान बचा ली है। कवि कोलू हैरान सा होकर देखता रहा और उस राज दरबार का वजीर बन गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।